इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूल का फॉर्म कैसे फिलअप करें, चाहे आपका क्लास 6 का हो, क्लास 9 का हो या फिर क्लास 11 का। सभी के फॉर्म में एक डमी फॉर्म भर के आप लोग को दिखाऊंगे कैसे आपको फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अक्सर गलतियां करते थे फॉर्म को भरने में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद और आप लोग का स्वागत करता हूं आप सबके आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना क्रोम ओपन करना है। चाहे आप इसे मोबाइल से भर सकते हैं या फिर अपने डेस्कटॉप से भर सकते हैं, लैपटॉप से, जहां पर आप कंफर्टेबल है वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये नहीं कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो हम फॉर्म नहीं भर सकते, आप मोबाइल से अपना फॉर्म भर सकते हैं, मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा आपको कैसे फॉर्म भरना है। सबसे पहले क्रोम ओपन करने के बाद आपको ये लिंक जो ऊपर दिखाई दे रहा है JMICOE, आपको लिखना है JMICOE.in। ऐसे करने के बाद गो कर देना है या सर्च करा देनी है। जब सर्च कराएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। आप यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए जो एडमिशन का सेक्शन है, जो एडमिशन का सेक्शन उसका पहला, देखिए ये एडमिशन का सेक्शन होगा, उसका पहला वाला जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द एडमिशन इन जामिया स्कूल नर्सरी प्री क्लास 1, 6, 9, 11 फॉर सेशन ऑफ 2023-24। ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो हमने उस पर क्लिक किया। जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस आएगा आप लोग के सामने। तो देखिए, क्योंकि आप पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो आप लोग को कहाँ क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। कहाँ, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो कुछ एक ऐसा इंटरफेस आप लोग के सामने आ जाएगा। अब देखिए, मैं तो एक डमी फॉर्म भर रहा हूँ, मेरा क्या एक डमी फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं वैसे ही एक फॉर्म भर के आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग अपना करेक्ट फॉर्म भरिएगा। देखिए, कुछ प्राइमरी डेटा थी जिसे मैंने भर दिया है। जैसे आपका नाम है, जैसे आपने अपना नाम यहाँ पर भर देना है, यहाँ पर अपने नाम को फिलअप कर देना है। अगर आपका दो नाम है, उसमें कोई लास्ट नाम नहीं है, जैसे मैंने अब मोहम्मद सज्जाद भरा है तो मोहम्मद सज्जाद लिख दिया। अगर कोई खान पठान कुछ भी आगे होता तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता। ठीक है, अगर कुछ होता तो आपको थर्ड में लिखना पड़ता। अभी नहीं है तो अभी हम इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हमने डेट ऑफ बर्थ आप फिलअप कर दीजिए, जेंडर। और जो मेन इसका है, मेन इसका क्या है, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको ये अच्छे से भरना है। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अच्छे से भरना है, क्योंकि ओटीपी इन्हीं पर ओटीपी जाएगा। इन केस अगर आप कभी अपना फॉर्म मतलब पासवर्ड भूल जा रहे हैं तो ओटीपी इन्हीं पर जाएगा। और जो रजिस्ट्रेशन की है वो भी आपके मोबाइल पर भी जाएगा और आपके ईमेल आईडी पर भी जाएगा। तो इसको तो ध्यान से आपको भरना है। और इस ईमेल आईडी पर जो आपने यहाँ पर पासवर्ड फिट किया है वो पासवर्ड भी उसी ईमेल आईडी पर जाएगा। और देखिए, इसमें पासवर्ड में आपको रखना क्या है, योर पासवर्ड लेंथ शुड बी, मतलब 8 से लेकर पहले 20 के लेंथ में होना चाहिए। और साथ ही साथ इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 लेटर, 1 नंबर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो उसमें एक लेटर से ABCD कुछ होना चाहिए। और साथ ही साथ उसने बोला कि एक लेटर के साथ 1 नंबर होना चाहिए, 1 2 3। और स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ हैज़ या फिर आपका अंडरस्कोर, ये सब कुछ ऐसा होना चाहिए। तो अगर ऐसा आप लिखेंगे तभी वैलिड होगा, अदरवाइज जो पासवर्ड नहीं लेगा, बार बार आप डालते रहेंगे। सपोज दैट आपने खाली अपना नाम डाल दिया और उसमें कोई आपने नंबर नहीं डाला, ना ही उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर डाला, तो वो लेगा ही नहीं हो। ठीक है, फिर लास्ट में बचता है कैप्चा। आपको कैप्चा बहुत सावधानी से भरना है। जब आपने सब भर दिया है तो आपको क्या करना है, साइन अप पर क्लिक करना है। तो जब आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस आएगा कि भाई आपने देख लीजिए आपने जो डेटा भरा है क्या वो सही है कि नहीं है। अगर जैसे हम अपना चेक कर लेंगे कि भाई ईमेल आईडी मेरा ईमेल आईडी यही है तो ठीक है। फिर हम देखेंगे एप्लीकेंट मेरा नाम भी यही है, सेम है, डेट ऑफ बर्थ मेरा सही है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जेंडर भी सही है। और फिर देखेंगे फादर्स नेम, मदर्स नेम और फिर मोबाइल नंबर, सबको हमें अच्छे से देख लेना है। फिर उसके बाद जब हमारा सब कुछ ओके है तो हमें क्या करना है, कन्फर्म पर क्लिक करना है। अगर इन केस कोई इनमें से कोई एक डेटा मिस रह जाती है तो हमें क्या करना है, चेंज पर क्लिक करना है। तो अभी हमने देखा मेरा डेटा ओके था तो हमने क्या किया, कन्फर्म पर क्लिक किया। जब हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और देखिए, आपके मोबाइल पर जैसे आपने अभी सुना होगा कि एक अभी नोटिफिकेशन आया, तो मेरे मोबाइल पर उन्होंने OTP भेज दिया है। मेरे मोबाइल पर उन्होंने OTP भेज दिया, तो हम इस OTP को डालते हैं। फिर उसके बाद हम इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर बैक टू होम पेज कर देंगे। फिर अगर आपके पास मैसेज आ गया है तो आपको क्या करना है, एक्टिव और अकाउंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। तो हम ईमेल आईडी डाल देते हैं, ये ईमेल आईडी हो गया। और फिर उसके बाद एक्टिवेशन कोड, तो एक्टिवेशन कोड जो मेरे पास आया है वो हमारे पास है 2966। ये सबका अलग अलग होगा, ऐसा बात नहीं कि जो मेरा एक्टिवेशन कोड है वही आपका भी एक्टिवेशन कोड हो। तो यहाँ से हमने क्लिक किया तो लिखा है कि हाय योर जो भी आपका डेटा है वो एक्टिवेट हो गया है। तो हम इस पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे।
ठीक है, एक्टिवेट हो गया हमारा। अब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमने क्या क्या करना है, हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। जब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपसे फिर से ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो हमने ऑलरेडी सेव करके रखा है तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ईमेल आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिक ले लिया। अब आता है इसके बाद यहाँ से फॉर्म कैसे हम आगे प्रोसीड करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन जो यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर माई एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको कहाँ क्लिक करना है, माई एप्लीकेशन पर हमने यहाँ क्लिक किया। जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस आएगा जिसमें आपका कोर्स टाइप होगा, फिर उसके बाद कोर्स नेम। तो कोर्स टाइप पर हम क्लिक करेंगे। जब कोर्स टाइप पर क्लिक करेंगे तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जनरली आप क्लास 6, 9 या फिर 11th के लिए अप्लाई करना चाह रहे होंगे, तो उस पर क्लिक करना है। हमने उस पर क्लिक किया। फिर आगे पूछेगा कोर्स नेम, तो आप किस सेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए, क्लास 11 के लिए। और ये सब सारे डेटा देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर सारे डेटा आ गया। क्लास 6 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर क्लास 9 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्लास 11th आर्ट के लिए, साइंस के लिए या फिर कॉमर्स के लिए, किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम मान लीजिए हमने क्लास 9 के लिए अप्लाई करना चाहा, तो हम क्लास 9 पर क्लिक कर दिया और हमने प्रोसीड किया। जब प्रोसीड करेंगे तो आएगा कि आपको देख लेना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उस पर आप प्रोस्पेक्टस में देख लीजिए कि आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो फिर उसके बाद जब आपने देख लिया कि नहीं हम एलिजिबल है, तो ये जो ऐड कोर्स, ऐड द कोर्स, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो हमने क्या किया, ऐड द कोर्स पर क्लिक किया और हमारा कोर्स यहाँ पर हो गया। अब जैसे यहाँ पर अटैच होगा तो आपको देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको कहाँ क्लिक करना है, आपको इसका जो पहला वाला लिख रहा है एप्लीकेशन डिटेल, उस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करना है। तो आइए हम एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करते हैं। जब हम एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा कि आपको चूज़ क्या करना है। क्योंकि जो आपका 9th क्लास है उसमें 2 स्कूल है, एक तो सीनियर सेकेंडरी, क्योंकि देखिए हमने अपना जेंडर मेल भरा था, इसलिए यहाँ पर 2 ही सेक्शन आ रहा है। हमने मेल भरा था इसलिए 2 ही सेक्शन आ रहा है। अगर हमने फीमेल भरा होता, अगर कोई फीमेल फॉर्म भरना चाह रही है तो उनके लिए क्या होगा, एक और सेक्शन आएगा, क्योंकि उनके लिए एक और स्कूल है, उनके लिए 3 स्कूल है टोटल, एक सीनियर सेकेंडरी, एक सैयद आबिद और दूसरा क्या है कि सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स। तो उनके लिए 3 ऑप्शन आएगा। अभी हमने मेल में भरा था इसलिए दो सिलेक्शन आ रहा, तो हम पहले पर क्लिक करेंगे। पहली हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, सबकी जितने भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, ध्यान रहे कि सबकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पढ़ाई भी अच्छी होती है और साथ ही साथ इसका फीस भी बहुत कम है। फीस आपका तकरीबन शायद 4,000 के आसपास है, 3890 समथिंग कुछ ऐसा फीस है। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने इसे बताया था, आप देख लीजिए जाकर वहाँ पर। फिर उसके बाद सेकेंडरी आपको क्या करना है, दोनों फॉर्म भरना है, दोनों के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आपको पैसा एक ही लगेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 फॉर्म मतलब अपने 2 स्कूल को सेलेक्ट किया तो आपको 2 बार फीस देनी पड़ेगी। एक ही फीस में दोनों काम होगा, तो आपको दोनों सेलेक्ट करना है। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको तीनों सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद अपना नाम चेक कर लीजिए, नाम तो सही होगा। फिर उसके बाद आइए आपका कैटेगरी कौन सी है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल क्लिक कीजिए, SC है तो SC, ST पे ST, OBC है तो OBC, तो हमने OBC पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद आपका यहाँ से आ गया कि आप इतने 17 साल के हैं, इतना दिखा रहा है कि आप ऑटोमेटिक को कैलकुलेट करके बता देगा। देखिए कि एज ऑन, जैसे हमने 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 9th क्लास के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो बोला कि 15/3 जो आज का डेट है उस डेट में आप कितने तारीख को है, 8 दिन आपको हो गए, 8 डे 17 मंथ 11। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड होके आ जाएगा, कि आप जब आप फॉर्म अप्लाई करें, से आज का दिन है 15 तारीख, आज है 15 मार्च है, 15 मार्च है, तो 15 मार्च को आप 17 ईयर 10 मंथ और 8 डे के हो गए हम, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा, इसका कुछ करना नहीं हमें। नेशनलिटी में हम जाएंगे, इंडियन क्लिक करेंगे, फिर टेस्ट सेंटर चॉइस, आपको सेंटर अब अगर दिल्ली में, देखिए सारे एग्जाम दिल्ली में होते हैं, स्कूल के जितने भी एग्जाम है ना, पटना लखनऊ बाहर कहीं नहीं होता, सिर्फ दिल्ली में होता है, तो आपको दिल्ली फिलअप करना है। हालांकि इन्हें मैंडेटरी दिल्ली ही देना चाहिए था, लेकिन फिर भी दिल्ली मतलब आपको सेलेक्ट करना पड़ रहा है। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी, आपका रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सी है, तो इसको भरना बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत आराम से भरना है। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं इस पर एक्सप्लेन कर लूँ कि आपको रिजर्वेशन कैटेगरी कैसे भरना है, क्योंकि आपने जब इससे पहले कट ऑफ वाली वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि ओबीसी की 4 सीट है, मुस्लिम की टोटल 18 सीट है और जनरल की 20 सीट है, कुछ ऐसा जो वीडियो बनाया था कुछ ऐसा कुछ है। तो अगर आप मुस्लिम ओबीसी है तो आपको मुस्लिम ओबीसी में क्लिक करना है, क्योंकि इससे आप 4 सीट इस पर तो फाइट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इस पर भी फाइट कर सकते हैं, 18 वाले पर और 8 वाले पर भी फाइट कर सकते हैं। ऐसे मिला के टोटल आप जो फाइट करेंगे 42 सीट पर आप फाइट करेंगे।
अगर आप मुस्लिम पर क्लिक किए, तो आप कितने सीटें ऊपर फाइट करेंगे, 20+18, तो 38 सीट पर आप फाइट करेंगे, 38 सीट पर आप फाइट करेंगे, सिर्फ 38 सीट आपके लिए है। अगर आपने जनरल पर क्लिक किया तो ओनली आपकी 20 सीट है, उसी पर आप फाइट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने मुस्लिम ओबीसी पर क्लिक किया है और ओबीसी के 4 सीट है तो सिर्फ आप 4 सीट के लिए एलिजिबल है। आप कितने सीट के लिए एलिजिबल है, उस सीट की उस कैटेगरी में तो है ही, उससे ऊपर जितनी भी कैटेगरी है, सभी कैटेगरी में आप एलिजिबल है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रख के अपनी कैटेगरी को फिलअप कीजिएगा। तो आइए हमने क्या किया, हाँ मुस्लिम ओबीसी था, हमने मुस्लिम ओबीसी का क्लिक किया। ऐसे ओमेन आ जाएगा, अगर आपको ओमेन है तो ओमेन पर क्लिक कीजिए। इससे एक बेनिफिट और हो जाएगा कि एक 4 सीट और आपका ऐड हो जाएगा। तो टोटल जो 42 था आप +4 इसमें और कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 46 के लिए आप एलिजिबल हो गए, 46 सीट के लिए आप एलिजिबल हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास मुस्लिम ओबीसी था, हमने ओबीसी पर क्लिक कर दिया। आई होप क्लियर रहा होगा। फिर अब ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो बी पॉजिटिव ने बी पॉजिटिव डाल दिया। अब आपके यहाँ गार्जियन नेम लिखना है अगर कोई है तो। देखिए मेरा एक डमी फॉर्म है तो उस पर मैं कुछ भी भर दे रहा हूँ, उससे कुछ है नहीं। तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग कर रहे तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए। अगर आपके पास कश्मीरी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट है तो यस, अदरवाइज नो, क्योंकि ये बाद में सर्टिफिकेट, अगर आपने यस यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपने यस कर दिया और आपका नाम आ गया, लेकिन एडमिशन के वक्त आपके साथ पंगा हो सकता है कि बिना सर्टिफिकेट के एडमिशन नहीं देंगे, क्योंकि जिस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है। अगर जिस कैटेगरी के तहत आपका एडमिशन हुआ है और सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से भरिएगा, क्योंकि अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। आप गलतियाँ करते नहीं, आप लोग को गलतियाँ हो जाती हैं, तो बड़ा आराम से आपको देखना है, फॉर्म भरना है। तो अब फिर उसके बाद लास्ट अटेंडेंस स्कूल, तो आपने लास्ट अटेंडेंस स्कूल कहाँ से भरा था, हम XYZ लिख देते हैं, XYZ स्कूल, क्योंकि हमने अभी कोई रिसेंट में कोई स्कूल में पढ़ा नहीं। फिर उसके बाद बोला कि हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, तो इसमें आप नहीं होगा क्योंकि आप अच्छे नेचर के हैं, आप अरेस्ट नहीं होंगे। और फिर उसके बाद आप कभी स्कूल से निकाले नहीं गए हैं तो उसको पर नो कर दीजिए। फिर उसके बाद इस पर भी नो कर दीजिएगा। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप फादर, तो आपके फादर की जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अगर इलिटरेट है तो इलिटरेट पर क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज जो भी आपका फादर की जो भी क्वालिफिकेशन होगी उस पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन ऑफ मदर, तो उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद आते हैं परमानेंट एड्रेस हमें डाल देते हैं। तो ये आपका एड्रेस वाला सेक्शन है, एड्रेस आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा, अपना एड्रेस यहाँ भर दीजिएगा, कि कभी कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना होगा तो इसी एड्रेस पर जाएगा। तो एड्रेस को थोड़ा अच्छे से भरिएगा, क्योंकि कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आएगा तो आपको इसी एड्रेस पर भेजा जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए फिर उसके बाद अपना एड्रेस सारा भरने के बाद मोबाइल नंबर ये थोड़ा अच्छे से भरना है। मोबाइल नंबर इमरजेंसी में इसी नंबर पर कॉल किया जाएगा, तो थोड़ा इसको अच्छे से भरना है। फिर उसके बाद अगर आपका देखिए ऊपर हमारे पास क्या था, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस था, और परमानेंट एड्रेस एक करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब करंट में आप कहाँ है। अगर दोनों जगह आप सेम है, दोनों आपका सेम है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये वाला डेटा इस पर आके फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको अनटिक करके फिर क्या कीजिए, अपना जो भी आपका करस्पॉन्डिंग मतलब जहाँ करंटली आप जहाँ पर है वहाँ का फॉर्म मतलब वहाँ का एड्रेस आप भर दीजिए। अभी मेरा दोनों सेम है तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपको सेव एंड प्रोसीड पर आपको आएगा, तो हम सेव एंड प्रोसीड कर रहे हैं। तो सेव एंड प्रोसीड किया तो यहाँ पर देखिए आपसे फ़ोटो मांगा जाएगा। तो क्या करना है आपको, इस पर चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। जब चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद आपको अपलोड फोटो पर क्लिक करना है। सेम आपको सिग्नेचर पर जाइए, चूज़ फाइल पर क्लिक कीजिए, जब सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है। तो आइए हम इसको थोड़ा अपलोड करते हैं। तो देखिए जब आप फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे तो कुछ ऐसा आपके पास इंटरफेस आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना JPG, कुछ फॉर्मेट इस टाइप का यहाँ पे आ गया। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब ऐसा दिखाई दे तो आपको अपलोड पर क्लिक करना है। जब अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ऐसे अपलोड हो जाएगा। देन आपको सिग्नेचर मांगेगा, तो सिग्नेचर पर भी चूज़ फाइल पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए चूज़ फाइल पर हमने सेलेक्ट करके सिग्नेचर वाले फाइल को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। जब सेलेक्ट कर लिया तो आपको क्या करना है, अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करना है। जैसे अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे आपको देखिए आपका यहाँ आपका फ़ोटो आ गया और यहाँ आपका सिग्नेचर आपको विजिबल होने लगा। तो आप क्या करेंगे, जब दिखाई देने लगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपलोड, फिर उसके बाद अपलोड गार्जियन सिग्नेचर। तो यहाँ पर गार्जियन का भी सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गार्जियन का भी सिग्नेचर अपलोड करना था। आप अपलोड करते हैं।
तो हमने गार्जियन का भी सिग्नेचर ले लिया। तो देखिए यहाँ पर आ गया साइन सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका जो लेंथ है मतलब इसका साइज़ जो है वो 100 KB होना चाहिए या फिर 100 KB या इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा वो नहीं लेगा। फिर अपलोड हमने गार्जियन सिग्नेचर पर क्लिक किया तो ये गार्जियन का भी सिग्नेचर अपलोड हो गया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जब सिग्नेचर अपलोड हो जाए तो आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो हम सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। जब आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि आपका जो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम 11th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बोलेगा 8 का रिजल्ट आपके पास है या नहीं है। पहले तो आपको यहाँ पर लिखना है कि किस ईयर में आपने 8 पास किया है, तो किस ईयर में आप 8 पास किए। क्योंकि देखिए अभी हमारे पास क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है 2023। अगर हमारे पास अवेटेड है तो हम 23 पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लिख देंगे रिजल्ट अवेटेड। ठीक है, अगर यहाँ पर टिक कर देंगे रिजल्ट अवेटेड। अगर हम पास आउट है, हमारे पास रिजल्ट आ गया है तो हम अपना यहाँ पर डेटा सब भर देंगे। अभी हमें कुछ नहीं करना है, इंस्टीट्यूट बस इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है। तो हम XYZ कॉलेज स्कूल लिख देते हैं, स्कूल। एंड फिर उसके बाद परसेंटेज इंग्लिश, क्योंकि हमारे पास अभी कोई रिजल्ट नहीं आया तो हम यहाँ पर कुछ नहीं भरेंगे कि इंग्लिश में कितने परसेंट है, मैथ में कितने परसेंट है, साइंस में एग्रीगेट कुछ नहीं भरना है, क्योंकि आपने रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक किया है। अगर आपने रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक किया हुआ तो यहाँ पर आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप इम्पटी छोड़ दीजिए इसे। लेकिन अगर आपके पास मार्कशीट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो एक पिछले ही साल उन्होंने 8 कर लिया है, अभी भी जामिया के इंतजार में है कि 9th हम जामिया से पढ़ेंगे, तो वो अपना पिछले साल उनका पास आउट है तो इनको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करके सारे के सारे डेटा यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पर जितने भी उनके पास डेटा है कि उन्हें मैथ्स में कितना है, इंग्लिश में कितना आया और साइंस में कितना आया और एग्रीगेट कितना है, सबको यहाँ पर फिलअप कर देना। तभी फिलहाल हम इस पर चल के हमने रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक किया। जब रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक करेंगे तो सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर हमने सेव कर देना है। फिर प्लीज़ रिकन्फर्म दैट फिल ऑल एकेडमिक डिटेल प्रॉपरली, नो फर्दर क्लेम फॉर चेंज विल बी इंटर। तो आपको दोबारा इसका मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। आपके पास ये फॉर्म का प्रीव्यू आ गया है, ये आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ गया। तो अब देख लीजिए आपकी कैटेगरी, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर सब सही है कि नहीं है, और आपने जो डेटा भरा है एकेडमी को डेटा सही है कि नहीं है। क्योंकि दोबारा ये चांस नहीं देंगे ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन का आपको एडिटिंग का टाइम मिलता है, जैसा कि मेंशन भी है कि आपको दोबारा से री एडिटिंग का दिया जाएगा 1 से 2 दिन। तो लेकिन हम अक्सर वो दिन भूल जाता है, तो आप जो फॉर्म भरेंगे फॉर्म को काफ़ी अच्छे से भरेंगे, इसमें कोई डेटा मिस नहीं करेंगे। जब आप एक बार इसको चेक कर लेंगे कि मैंने जो डेटा भरा वो सही है, तो हम कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फिर से आप एक बार और आपको ओके करने के लिए बोलेगा कि आप एक बार फिर से देख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा अगर आपका सही है डेटा तो आप प्रोसीड टू पेमेंट पर जाइए, अगर नहीं है तो बैक पर क्लिक कीजिए, बाकी जाके दोबारा से री एडिट कीजिए। तो अभी हमें क्या करना है, हमारा जो भी डेटा गिवन था सब डेटा से, तो हम प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पर करेंगे देखिए 300 का अमाउंट आपके अकाउंट से कटेगा, प्लस 20 से लेकर 30 रुपये का सर्विसिंग कोई चार्ज कटेगा, कोई सर्विस चार्ज कटेगा। तो आपको पेमेंट का मेथड क्या है, पेमेंट का मेथड आप UPI करें, ज़्यादा आसान है। अच्छा बाई ऑनलाइन और चलान है, बाई ऑनलाइन और चलान। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है आपके पास कैसे कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, SBI नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग ऑफ अदर बैंक। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आ रहा है, यही 4 ऑप्शन आ रहा है। UPI का इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, जैसा कि आपके ग्रेजुएशन में UPI का ऑप्शन दिया हुआ है। तो खैर हमें क्या करना है, हमें यहाँ से हमने SBI हमने डेबिट कार्ड पर क्लिक कर दिया, क्योंकि अक्सर डेबिट कार्ड सबके पास होता है। तो देखिए जो चार्ज काट रहा है, चार्ज ज़्यादा नहीं चार्ज काट रहा है, चार्ज बस जो काट रहा है यहाँ पर कितना है 7.69, मतलब 8 रुपये के आसपास आपसे चार्ज काट रहा है सर, प्रोसेसिंग चार्ज 8 रुपये काट रहा है, सर्विस चार्ज। तो उसके बाद जैसे हमने डेबिट कार्ड पे के लिए आप सबका देख सकते हैं कितना किसका कट कर रहा है, तो यहाँ पर सब आ जाएगा। जैसे देखिए अगर आपके पास SBI नेट बैंकिंग है तो आप अमीर है, आपसे ज़्यादा अमाउंट आपसे ज़्यादा अमाउंट मांगा जा रहा है। कितना मांगा जा रहा है, अगर आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं तो आपसे 30 रुपये सर्विसिंग चार्ज मांगा जा रहा है। फिर उसके बाद अगर आप नेट बैंकिंग अदर बैंक है तो अदर बैंक वाले से थोड़ा सा रियायत करके उन्हें 25 रुपीज़ मांगा जा रहा है एक्स्ट्रा। अब क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो देखते हैं क्रेडिट कार्ड से 7.69 ही आ रहा है। तो आप सबसे अच्छा है कि डेबिट कार्ड पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट कीजिए। अब यहाँ पर जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो फिर से यहाँ डेटा आ जाएगा, फिर पे नाउ पर क्लिक करिए। आप एक बार इसको देख लीजिए कि आपने जो डेटा भरा है क्या मेरा ही एप्लीकेशन है या फिर किसी और का है। फिर पे नाउ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो यूजिंग कार्ड, तो आपके पास कार्ड होगा तो यूजिंग कार्ड पर क्लिक करना है, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ से आपका कार्ड नंबर, यहाँ से क्या होगा आपका कार्ड नंबर, यहाँ पर आपको कार्ड नंबर अपना डालना है, और यहाँ पर आपको एक्सपायरी उसकी डालनी है कि एक्सपायरी कितनी है।
तो यहाँ पर जो आपका 16 डिजिट, यहाँ पर आपका 16 डिजिट का जो कार्ड नंबर होता है 444 करके 4 मरतबा होता है, वहाँ पर डाल दीजिए आप। फिर वहाँ पर एक्सपायरी आपके कार्ड पर एक्सपायरी लिखी होती है कि इतना स्लैश इतना, तो आप उसको लिख दीजिए। जैसे 20 मतलब कि एक्सपायरी, तो आप एक्सपायरी यहाँ पर एक्सपायरी लिख लीजिए। फिर उसके बाद जब कार्ड को अपने पलटेंगे तो उसके पीछे 3 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है, 123 करके समथिंग कुछ होगा, उसको फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ओके, जैसे मैं एक डमी भर के दिखा देता हूँ, डमी आपको क्या करना है। जैसे हमने यहाँ पर फॉर्म भर लिया, सपोज दैट हमने यहाँ पर देखिए स्कैन करने का भी ऑप्शन आ रहा है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्कैन भी कर लेगा, वो क्लिक करते ही स्कैन कर लेगा। तो हम मान लेते 25 हमने एक नंबर डाल दिया 6522 और आगे के रुपये है, उसमें कार्ड भी बता देगा किसका कार्ड है। हमने आया भरा, फिर उसके बाद मान लेते कि हमने भर दिया, फिर एक्सपायरी हमने मान ले दे दिया कि हमारे पास एक्सपायरी चलिए हमने अभी 25 मान लेते हैं एक्सपायरी। अब CAB डाल देगा तो 123। अब ऐसे आपको भर देना है। भरने के बाद आपको क्लिक करते ही आपको पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे, हालांकि मेरा जो डेटा भरा हुआ है गलत है, वो गलत है डेटा है, तो कुछ आएगा नहीं, एरर आएगा। जैसे देखिए मैं क्लिक करूँगा तो OTP मांगेगा कि इस नंबर पर OTP गया है, तो ये OTP आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। देखिए OTP कहाँ गया है, आपके नंबर पर, जो नंबर आपने दिया था, इस नंबर पर OTP जाने के बाद और फिर आपसे जो आपने डेटा दिया उस डेटा का OTP आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास OTP आ गया, तो हम OTP फिलअप करते हैं 296653। हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्लिक करके हमने गो पर किया। तो अब देखिए ये फिर से कह रहा है कि ये जो OTP है गलत है, क्योंकि डेटा ऊपर गलत डाला गया है, 2966 फिर 53। फिर हमने वेरीफाई पर क्लिक किया, तो देखिए बार बार ये गलत आ रहा है। गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमने ऊपर जो डेटा डाला हुआ है ना, वो गलत है। डेटा गलत होने की वजह से बार बार ये गलत दिखा रहा है, लेकिन जो OTP मैं डाला तो OTP करेक्ट था। तो ऐसे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जैसे आप अगर सही डेटा डालेंगे तो OTP भी सही जाएगा और आपके पास आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसको रखिए, जब आपका एग्जामिनेशन के वक्त, जब एडमिशन के वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको फॉर्म कैसा लगा, और भी कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कुछ लोग मुझसे ज़्यादातर यही सवाल आती है कि सर कहाँ से तैयारी करें, तो देखिए NCERT इज़ द बेस्ट, NCERT। अब NCERT पढ़िए, NCERT पढ़िए, NCERT से अच्छा कोई बुक नहीं है। NCERT एकदम रट डालिए, NCERT अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो NCERT से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। NCERT इनफ है, बहुत इनफ है, और किसी बुक से जाने की ज़रूरत नहीं, NCERT सबसे बेस्ट है। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए तो शफीकुर रहमान की बुक आती है, जो कि अच्छी खासी अच्छा कंटेंट होता है, उसको आप पढ़ सकते हो। उसको अच्छे से एकदम कहते हैं ना, घोर के एकदम पी जाइए, आप घोर के पी जाइए, उससे सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपका जैसे आप देखिए सीनियर सेकेंडरी में तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बाकी आपका सैयद आबिद में कट ऑफ लो जाता है, उसमें सिलेक्शन हो जाता है। और क्लास 6 के लिए ओनली 40 सीट है, ओनली 40 सीट है, तो क्लास 6 में कट ऑफ बहुत हाई जाता है। लगभग 91 नंबर पाने वाले का आउट ऑफ 100 91 पाने वाले का सिलेक्शन हो पाता है, इतना या इससे ऊपर वाले पाने वाले का नंबर सिलेक्शन हो पाता है। और इसकी लिस्ट जल्दी से सेकेंड लिस्ट से ज़्यादा लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट नहीं आती, बाकी सब में लिस्ट आती रहती है, क्योंकि सीट ज़्यादा होते हैं तो बच्चे भी ज़्यादा छोड़ देते हैं, तो लिस्ट आती रहती है। लेकिन जो क्लास 6 है, क्लास 6 में ओनली 2 या 3 लिस्ट, मैक्सिमम 3 तक गई आज तक मैक्सिमम, क्योंकि सीट कम होने की वजह से कोई जामिया में छोड़ता ही नहीं है। जामिया में सपना होता है, जो आ जाए सपने से कोई कहाँ भागता है। ठीक है, तो वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट करके बताइए। और भी कोई सवालात है आपसे तो पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।